हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 मैथ का चैप्टर 4 सांख्यिकी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 3 जिसमें अभ्यास 3F तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए आप लोगों के यहाँ पर चैप्टर 4 जो कि चौथा अभ्यास सांख्यिकी है, इसमें अभ्यास 4A का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ परिभाषा, कुछ डिफिनीशन, कुछ रूल आप लोगों को जानने हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो चैप्टर दिया गया है 4 वाला सांख्यिकी, तो आप लोग सबसे पहले जानेंगे कि सांख्यिकी कहते किसको हैं। और फिर क्वेश्चन में देखिए दिया है आंकड़ा, तो आप लोग जानेंगे आंकड़े किसको कहते हैं। तो देखिए सांख्यिकी सबसे पहले जानते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं, आप लोग कक्षा 6 में कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कई विषयों को पढ़ते हैं। जैसे कि उसमें गणित हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सामाजिक विषय हो गया। तो ऐसे करके आप लोग कई विषय पढ़ते हैं। तो ऐसे ही ये जो सांख्यिकी है ये गणित का एक भाग है, एक गणित में ही एक गणित का भाग है। जैसे आप लोग गणित में बीजगणित पढ़ते हैं, रेखा गणित पढ़ते हैं, अंक गणित पढ़ते हैं, तो ऐसे ही ये सांख्यिकी होता है। इसमें अब क्या किया जाता है, इसमें बड़े बड़े संख्याओं को, जो कठिन संख्याएं दी गई होंगी, उनको अपने आसानी के लिए लिखकर हल करने के लिए हम लोग सांख्यिकी में आसान बनाते हैं संख्याओं को। जो संख्याएं दी गई होंगी उन्हीं को आंकड़ा भी कहते हैं। अभी यहाँ पर समझते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो उसमें कहा जाता है कि किसी बॉलर ने इतने ओवर बॉलिंग किया, इतना विकेट लिया, इतने रन दिए। तो उसको हम लोग यहाँ लिख के समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया बॉलर का नाम, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर ओवर, यहाँ हमने लिख दिया मैडन, यहाँ हमने लिख दिया रन और यहाँ पर हमने लिखा विकेट। अब मान लीजिए बॉलर का नाम हम लोग कोई ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बुमराह। तो बुमराह ने मान लीजिए ओवर बॉलिंग किया 10 ओवर, मैडन फेंका 4, रन दिए 20 और विकेट लिया 5। तो ये देखिए जो हमने ये लिखा है ऐसे संख्याओं को, इसको देख के आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि बुमराह ने 10 ओवर फेंका है, 4 उसमें से मैडन फेंका है, 20 रन दिया है और 5 विकेट ले लिया। ये देख के आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं आंकड़े। आंकड़ा का देखिए परिभाषा क्या होगा, जिन दी गई संख्याओं से हमको कोई सूचना प्राप्त हो, कोई जानकारी प्राप्त हो, तो उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। जैसे ये संख्याएं जो दी गई हैं इनसे हमको कोई जानकारी मिल रही है। ये जानकारी मिल रही है कि 10 ओवर फेंका गया, 4 मैडन, 20 रन और 5 विकेट। तो इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, जिन संख्याओं से हमको कुछ जानकारी मिले, कुछ सूचना मिले, उन्हीं संख्याओं को हम लोग आंकड़े कहते हैं। और सांख्यिकी किसको कहते हैं, आंकड़ों का अध्ययन, मतलब आंकड़ों का हल जिस किताब में किया जाता है, मतलब जिस गणित में किया जाता है, उसी गणित का, जो गणित आप लोग पढ़ते हैं उसी का नाम क्या है, सांख्यिकी है। ये गणित का ही एक भाग है जिसमें बड़े बड़े आंकड़ों को हम लोग छोटा करके उसका अध्ययन करते हैं। तो ये आप लोग समझ चुके आंकड़े किसको कहते हैं और सांख्यिकी किसको कहते हैं। अब आप लोग इस अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को ये जानना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। जैसे आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है।
आरोही क्रम हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम को, अवरोही क्रम हम लोग कहते हैं घटते क्रम को। जैसे बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, पहले मान लीजिए हमने लिखा 1, तो इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, ये हो गया बढ़ते क्रम में। मतलब पहले सबसे छोटा हमने लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अवरोही माने घटते क्रम, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे मान लीजिए हमने 4 लिखा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ऐसे ये क्या हो गया, घटते क्रम में। देखिए पहले सबसे बड़ा, फिर घट गया, फिर उससे घट गया, फिर उससे घट गया, तो इसको कहते हैं अवरोही क्रम। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग अभ्यास 4A का क्वेश्चन देखते हैं। इस अभ्यास में बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें केवल संख्याओं को, जो आंकड़े दिए गए होंगे, इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अभ्यास 4A को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास 4A में, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई, और यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो आंकड़े दिया गया, हमने क्या बताया कि जो संख्याएं दी गई होंगी उनसे कुछ सूचना मिले, कुछ जानकारी मिले, तो उन्हीं को आंकड़े कहते हैं। तो कह रहा है ये जो आंकड़े हैं इनको क्या करना है, आरोही क्रम में। आरोही माने बढ़ते क्रम में, पहले सबसे कम वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसमें से लिखेंगे। तो अगर कोई संख्या 2 बार 3 बार होगा तो उसको एक ही पास में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे कम कौन है, आरोही क्रम में लिखना है, तो पहले एक बार यहां लिख लेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम बराबर, हमको क्या करना था, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया आंकड़ों का आरोही क्रम। अब सबसे कम पहले लिखेंगे, तो 2 है, 2 के बाद देखिए 3 2 बार दिया गया है, तो 3 2 बार लिखेंगे। फिर इससे बड़ा 4 है, एक ही बार है, तो 4 लिखेंगे। फिर 5 भी देखिए एक ही बार है, तो 5 लिखेंगे। फिर 6 2 बार है, 6 को 2 बार लिखेंगे। फिर 7 एक बार है, फिर 8 और 9 है। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम लोग संख्याओं को गिनेंगे, कोई संख्या छूटा तो नहीं है हम लोगों का। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंक यहाँ दिया गया है, 10 आंकड़े, 10 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं को हमने लिख दिया। मतलब यही हमारा आंसर हो गया। आरोही क्रम में मैंने बढ़ते क्रम में लिखना था, तो देखिए पहले हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। यहाँ भी ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे छोटा वाला ही लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं आंकड़ों का आरोही क्रम बराबर। अब देखिए आरोही क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा 2 है, हमने लिख दिया। फिर देखिए 2 के बाद 3 है नहीं इसमें, फिर 4 एक ही है, हमने 4 लिख दिया। ऐसे इसलिए करते जाएंगे क्योंकि कोई संख्या हमारा छूटे ना। अब उसके बाद देखिए हम लोग 6 लिखेंगे, उससे बड़ा 6 है, और उससे बड़ा देखिए यहाँ 8 है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ 9 भी है, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद 9 के बाद ये देखिए बढ़ते क्रम में हम लोग लिख रहे हैं, तो फिर 12 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 22 23 है, 22 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 23 है, तो हम लोग 23 लिखेंगे। फिर 24 25 भी दिया गया है, तो 24 25 ये भी हमने लिख दिया। फिर देखिए 29 है, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर देखिए 32 हम लोग अब यहाँ लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है उधर, तो 32। फिर देखिए 32 के बाद 37,
फिर इसके बाद 42 और फिर लास्ट में 44। देखिए ये हमने लिख दिया आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। संख्याओं को आप लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने पूरा संख्या लिख दिया। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही अब कहा है, हमने बताया आप लोगों को अवरोही कहते हैं घटते क्रम को। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हो गया घटते क्रम। तो हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे आंकड़ों का अवरोही क्रम बराबर। अब देखिए अवरोही क्रम लिखना, तो पहले हम लोग देख लेंगे इसमें सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर 75 दिया गया है, तो हम लोग 75 पहले। अवरोही क्रम लिखना है तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। फिर अब ये लिखेंगे 74। फिर देखिए ये लिखा हुआ है 73। फिर देखिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये 67। अब इससे जो थोड़ा सा कम होगा उसको लिखेंगे, तो ये हो गया 62। फिर देखिए ये लिखेंगे 61। फिर ये लिखेंगे 57। फिर हम लोग लिखेंगे ये 55। और फिर देखिए हम लोग लिखेंगे 42। और फिर लास्ट में लिखेंगे 33। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इसको घटते क्रम में लिखा, इसी को कहते हैं और वही क्रम। संख्याओं को आप लोग गिन सकते हैं। ये 10 दिया गया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास 4A का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा 1 माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों को कैसे लिखना है? अवरोही क्रम में, जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा घटते क्रम में, ऐसे ही लिखना है। लेकिन इसमें आगे और कहा है ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। अब 10 दिनों से कम काम कैसे निकालेंगे? पहले तो इसको अवरोही क्रम में हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे आंकड़ों का अवरोही क्रम। हम लोग अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे? पहले सबसे बड़ा इसमें देखते हैं। देखिए 19 है, 25 सबसे बड़ा। देखिए ये 25 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं 25। फिर देखिए 24। फिर उससे थोड़ा सा कम, देखिए यहाँ 21 दिया गया है, तो हम लोग 21 लिखेंगे। फिर 19। उसके बाद देखिए 18 नहीं है, यहाँ दिया गया है 17, तो हम लोग 17 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 16 दिया गया है और यहाँ भी 16 है, 2 बार 16 दिया गया है, तो 2 बार हम लोग 16 लिख लेंगे। फिर देखिए 15 एक बार दिया गया है, तो हम लोग 15 लिखेंगे। फिर 15 से कम 12, देखिए 1 2 और 1 3 जगह लिखा गया है, तो हम लोग 12 3 बार लिखेंगे। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम देखते हैं, तो 11 1 और 1 2 जगह 11 दिया गया है, तो हम लोग 11 2 बार लिखेंगे। फिर देखिए उससे थोड़ा सा कम 9 1 और 1 2 बार दिया गया है, हम लोग यहाँ से लिखते हैं। देखिए 9 और 9 हमने लिख दिया। इसके बाद हमने यहाँ लिखा है। फिर देखिए 8 1 और 1 2 और 1 3 बार लिखा हुआ है, तो अब हम लोग 8 लिखते हैं। इसके बाद देखिए 7 बचा, 3 बच गया है, तो 7 और 3 हमने लिख दिया। पूरा हमने लिख दिया ये संख्या।
ये टोटल देखिए 20 संख्या हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारा हो गया आंसर। तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया, कहा गया था और वही क्रम में लिखकर अब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। अब इसमें ये बताना है कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया, ये सभी काम को ही दिया गया। जैसे एक व्यक्ति ने 25 दिन काम किया है, एक व्यक्ति ने 24 दिन काम किया, एक व्यक्ति ने 21 दिन काम किया। ऐसे कहा है कितने व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जो 10 से कम दिन काम किए हैं। तो देखिए ये 10 से कम है, एक हो गया, ये भी 10 से कम काम किया है, 7 ही दिन किया है, तो 2 हो गए 10 से कम, फिर 3 4 5 6 7, अब ये 10 से ज़्यादा, यानी कि 7 लोगों ने क्या किया है? 10 से कम दिनों तक काम किया है। तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से ये अभ्यास 4A आप लोगों का कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो में आप लोग अभ्यास 4 का B यानी कि अभ्यास 4 का B और उसमें जो फार्मूला जो इंट्रोडक्शन होगा उसको आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।